करीब करीब 24 लाख के आसपास माँ बाप जो हैं कर्जे में डूबने वाले हैं इन सर्दियों में। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा एक आंकड़ा ये कह रहा है कि इस साल इस सर्दियों में जो सालग है ना शादियों का, उसमें भारत में 48 लाख शादियां हो रही हैं। तो 48 लाख में 24 लाख लड़कियां होंगी और 24 लाख लड़के होंगे, ये बात तो जैनुअन है। अब 24 लाख लड़के तो बर्बाद होने जा ही रहे हैं, वो तो छोड़ दो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन आपको पता है जो 24 लाख लड़कियों की शादी हो रही है उनमें बहुत सारे माँ बाप तो करोड़पति होंगे, उनकी भी बात नहीं कर रहा। लेकिन 24 लाख में से करीब करीब 21-22 लाख के आसपास माँ बाप या तो गरीब हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली का पिता अपनी बेटी की शादी जब करता है तो एक डाटा कहता है बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है तो शादी करने के बाद 3 साल तक कर्जे में रहता है। और 3 साल तक जब बाप कर्जे में रहता है और उसी शादी में जब आम आदमी जाता है तो क्या बोलता है, रोटियां ठंडी पड़ी हैं। क्या बोलता है, मटर पनीर में पनीर नहीं है। क्या बोलता है, रसगुल्ले ठंडे पड़े। क्या बोलता है कि शादी में इंतजाम अच्छा नहीं है। एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी खून पसीने की कमाई 10-10, 15-15 साल जो उसने कमाई है वो लगा देता है। और तुम जब एक वक्त की रोटी खाते हो उसकी दावत में जाकर तो उसमें नुक्स निकालते हो। जब आपके घर में बेटी होगी और तुम मिडिल क्लास फैमिली या किसी गरीब क्लास परिवार से होगे, भगवान न करे हो, तब पता चलेगा ये बाप अपनी बेटी की शादी कैसे करता है। ये वादा कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कभी भी किसी शादी में जाना तो भले ही किसी शादी में खाने में नमक कम हो, रोटियां ठंडी पड़ी और सब्जी कैसी भी हो, एक ही बात बोलना, मजा आ गया खाने में। सच बोल रहा हूं, यही बोलना, मजा आ गया खाने में। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ये बोला कि रोटियां ठंडी पड़ी है, सब्जी में नमक नहीं है, पनीर अच्छा नहीं है, और अगर ये लड़की के बाप ने सुन लिया ना तो मर जाएगा वो अंदर से। क्योंकि वो यही सोचेगा कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया ठीक से। इसलिए प्लीज मेरी सभी भारतवासियों से विनती है कि भले ही किसी शादी में खाना अच्छा हो या ना हो, खाना सब अच्छा होता है यार। वो बाप नहीं खाना बनाता, वो हलवाई बनाता है। इसलिए खाने का अपमान मत करना, क्योंकि खाने का अपमान करके आप उस बाप के दिल पे छुरियां चलाओगे। इसलिए आप सबसे विनम्र विनती है कि किसी खाने का शादी में तो कम से कम अपमान मत करना। मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। दिमाग से नहीं बोला, दिल से बोला है। क्यों? क्योंकि मैं रोज आए दिन यही चीज है देखता हूं। जब भी शादियों में जाता हूं तो निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी या आजकल के लोग कहीं ना कहीं उसमें नुक्स निकालते हैं। तो कृपया करके ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम मत दीजिएगा। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।